फ्रेंड्स, वेलकम टू माँ गायत्री क्लासेस। और हम इसमें स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज। तो देखते हैं परसेंटेज में क्या क्या होता है, कैसे परसेंट बनता है, सब कुछ देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे परसेंटेज का मतलब क्या होता है। तो परसेंटेज कैसे देखेंगे, पर मीन्स क्या होता है, किसी के डिवाइड में। और सेंट मीन्स क्या होता है, 100। तो परसेंटेज का मतलब जो होता है किसी के डिवाइड में क्या हो, 100 हो। यानी हमने 1/100 लिखा, इसका मतलब है कि 100 में से कितना भाग है, एक भाग है। यानी हम बोलेंगे इसको 1%। अगर हमने लिख किया कि 7/100, तो 100 का जो कितना भाग है, 7 भाग है। यानी हम क्या बोलेंगे इसको, 7%। और इस ऐसे देखते हैं, अगर किसी के 50 में से 30 नंबर हैं, तो हम कहेंगे कितने परसेंट नंबर है इसके। तो हम कैसे देंगे, 50 में से 30 हैं तो 100 में से कितने होंगे, फिर तो 100 में से हो जाएंगे 50 दूनी 100, तो 30 दूनी 60 नंबर। तो 100 में से कितने होंगे, 60। यानी हम बोल देंगे इसके कितने परसेंट नंबर है, 60% नंबर है। तो परसेंटेज का मतलब जो होता है किसी भी चीज़ को 100 पे देखना कि 100 पे कितना मर रहा। जैसे अगर 500 में से 450 नंबर हैं अगर, तो हम कहेंगे तो इसकी परसेंटेज कितने हैं। तो 500 में 450 अगर हम 5 से काट दें, 5 9 45, तो 100 में से कितने नंबर है, 90 नंबर। यानी इसके कितने परसेंट नंबर है, 90% नंबर है। तो परसेंटेज का मतलब ये होता है किसी भी चीज़ को 100 पे देखना कि 100 पे कितना मर रहा वो। अगर मान लो कि 10 में से 7 हैं, तो 100 में से कितने होंगे फिर, तो 100 में से हो जाएंगे उसके 70 नंबर, यानी उसके 70% नंबर है। ऐसे आगे देखेंगे कि 5 में से 3 नंबर हैं, तो 100 पे कितने होंगे, तो 20 का गुणा कर देंगे दोनों साइड, तो 20 30 60, 20 500। यानी 100 में से कितने बन रहा है, 60। यानी उससे कितने नंबर है, 60% नंबर है। ऐसे ही और भी जो भी फ्रैक्शन होती हैं कुछ, अब उनको देखेंगे हम कि परसेंटेज में फ्रैक्शन कैसे बनते हैं। तो परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करते हैं हम कि मान लो 10% रखा, अगर आप फ्रैक्शन बनाना है तो परसेंट को नीचे हटाए कितना आता है, 100 आता है। तो 10/100 आ गया, यानी कितना आ गया, 1/10%, 1/10 आ गया। तो ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन है जिनका मान पता होना चाहिए हमें, जिससे कि हम कोई भी सवाल को करते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे 100%, 100% का मान कितना होता है कि 100/100, तो 100% का मान कितना आ गया, 1 आ गया। यानी 100% की जो फ्रैक्शन होती है वो 1 होती है। ऐसे ही अगर मान लो हमें इसका आधा कर देंगे, 50% कर देंगे, तो फ्रैक्शन भी फिर कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, यानी 1/2 हो जाएगी। और इसका आधा कर देंगे यानी 25% कर देंगे, फ्रैक्शन और आधी हो जाएगी। 1/2 की आधी कितनी हुई, 1/4 हो जाएगी, 1/4। अगर इसका और हाफ कर दें यानी 12.5% कर दें, 12.5 कर दें, तो फिर इसकी 1/8 हो जाएगी। और 12.5% को हम 12 सही 1/2% भी लिख सकते हैं, इसका मतलब भी यही होता है। ऐसे ही अगर हम इसका और हाफ कर दें तो 12.5 कितना होता है, 6/1/4 या 6.25%। अगर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालें तो 1/16 आ जाएगी। ऐसे ही कुछ और हैं जैसे कि 14 सही 1/7, 14 सही 2/7, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी होती है 1/7। और इन्हीं से हम और भी आगे आगे बना सकते हैं, जैसे कि 14 का अगर डबल कर दें हम, 14 दूनी 28, 28 सही 4/7 कर दें, इसका डबल कर दें तो फ्रैक्शन भी डबल हो जाएगी, फिर कितनी हो जाएगी, 2/7 हो जाएगी। और भी देखते हैं आगे आगे, जैसे कि 11 सही 1/9, 11 सही 1/9 कितना होता है, 1/9, 1/9 होता है। अगर हम इसका डबल कर देंगे तो फिर कितना बन जाएगा, अगर 22 सही 2/9 कर देंगे, इसका डबल कर देंगे तो फ्रैक्शन भी डबल हो जाएगी, फिर कितनी हो जाएगी, 2/9 हो जाएगी। ऐसे ही 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 16 3 48, 2 50/3, और परसेंट के गुणा में 100, 50 दूनी 100, 3 दूनी 6, नहीं कितनी होती है, 1/6 होती है, 16 सही 2/3 की। ऐसे अगर इसको
हम 3 गुना कर दें, 3 गुना कर दें इसमें, तो ये होता रहता है, सॉरी चलिए कुछ और देखते हैं आगे, जैसे कि 12.5%। 12.5% का मतलब कितना होता है 1/8। अगर हमने इसको 3 गुना किया यानी 3/8 कर दिया तो परसेंटेज फिर इसकी कितनी हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 37.1/2%। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हमने इसको 5 गुना करते यानी 5/8 करते तो परसेंटेज भी कितनी हो जाती है, 5 गुना करेंगे इसका 12.5% हो जाती है। इसी तरीके से और भी कुछ परसेंटेज हैं जो याद रखने लायक हैं, जैसे कि 1/4। 1/4 कितना होता है, अगर 1/4 को अगर हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, 1/4 × 100 तो कितना आ गया 25%। तो फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना है तो हम कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए और देखते हैं, जैसे कि 1/3 की परसेंटेज फ्रैक्शन क्या होती है, 1/3 × 100 तो भाग करेंगे तो 33 सही 1/3% आ जाएगी। तो 1/3 की परसेंटेज क्या होती है, 33 सही 1/3। ऐसे ही हम अगर 7 की निकालें तो इसको भी 100 में बदल देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 सही 2/7%। ऐसे ही किसी को अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए अब और भी जो फ्रैक्शन आएंगी वो हम क्वेश्चन करते ही बताते जाएंगे। इनसे क्या है क्वेश्चन थोड़ा बहुत ही आसान हो जाता है। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं और फिर देखेंगे परसेंटेज का कितना मान है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि लिखा है कि 116 सही 2/3%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो हम कैसे निकालेंगे, 116 सही 2/3%, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 100% प्लस 16 सही 2/3% लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 100% का मान कितना होता है 1 प्लस 16 सही 2/3% का मान कितना होता है 1/6। तो इसको सॉल्व कर देंगे, 6 कम 6 और 1 7, 7/6 इसका मान आ गया जी। ऐसे अगला क्वेश्चन है 157 सही 1/7%, तो 157 कितना लिख सकते हैं 100% प्लस 57 सही 1/7। तो 100% का मान कितना होता है 1 होता है, और 57 सही 60 1/7, 1/7 कितना होता था 14 सही 2/7%, और जो कितना उसका 4 गुना है तो कितना हो जाएगा 4/7 हो जाएगा जी। तो 7 एकम 7, 7 चौको 7 एकम 7 और 4 11, तो 11/7 हो जाएगा जी उसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। और भी क्वेश्चन है, जैसे कि 516 सही 2/3% है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 500% प्लस 16 सही 2/3%। तो हम पता है कि 100% का अगर 1 होता था तो 500% का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 100 से भाग दे लेंगे प्लस, और 16 सही 2/3 का कितना पड़ा हमने अभी 1/6 पड़ा, तो इस 6 पंचे 30 और 1 31, तो 31/6 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। ऐसे जी 462 सही 1/2% है, तो 462 क्या लगता है 400% प्लस 62 सही 1/2%। तो 400% का कितना होता है 4 होता है, और 62 सही 1/2 कितना होता है 62.5% कितना 5/8 होता है। तो 8 चौको 32, 32 और 5 37, 37 सही 37/8%, सॉरी फ्रैक्शन जो किस में आ जाएगी फ्रैक्शन में। तो ऐसे ही कुछ कोई भी वो परसेंटेज क्वेश्चन उसको फ्रैक्शन में करने से बहुत आसान हो जाता है। अब हम इन परसेंटेज को क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन में हम कैसे अप्लाई करते हैं, कितना आसान हो जाता है इन करने से क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो संख्या 4956 बनता है, वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले इनको हम देखेंगे बेसिक अप्रोच से कैसे करते हैं। अगर किसी संख्या हम पता नहीं है तो माना कि वो संख्या x है, यानी x का कितना परसेंट 16 सही 2/3% इसी में जोड़ दिया जाता है, यानी इसी संख्या यानी x में अगर जोड़ दिया जाए तो हमें फिर कौन सी संख्या मिल जाती है 4956 प्राप्त होता है। तो वास्तविक संख्या यानी x निकालना हम तो कैसे निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो x गुणा 16 3 48 2 50/3 और परसेंटेज का हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएंगे, प्लस x बराबर 4956, 50 दूनी 100 x और 3 दूनी कितना 6 प्लस x बराबर 4956। तो 6 एकम 6 और 1 7x/3
6 बराबर 4956, 749, 0 7 8 56 और 6 का गुणा कर देंगे इसमें तो 6 8 48 और 6 7 42, यानी 4248। जी हमारा क्या आ गया, करेक्ट आंसर आ गया, यानी वही संख्या आ गई। अब इनको हम फ्रैक्शन से कैसे करेंगे, ये तो बहुत लेंथी हो रहा और एग्जाम में हमें इतना टाइम नहीं रहता है कि हमें एक्स माने कि क्या करें। तो इनको देखते हैं कि फ्रैक्शन से कैसे करेंगे। तो हम देखेंगे कि 16 सही 2/3, तो 16 सही 2/3% का अभी हमने निकाला फ्रैक्शन कितनी होती है, तो इसकी होती है 1/6। जी आपको याद रखना पड़ेगा कितनी होती है, 1/6। तो जो नीचे वाली होती है, जो होती है हमारी मूल संख्या या वास्तविक संख्या, क्या होती है मूल संख्या बस, और जो भी घटेगा बढ़ेगा वो ऊपर का होता है। जैसे अगर हम कहें कि 6 का 16 ऑफ 2/3%, यानी 6 का 16 सही 2/3% कितना होता है, तो वो 1 होता है। तो जो परसेंटेज लिखी होती है ना, जो इसी का मान होता है, इसी नीचे वाली संख्या का। जैसे हम पूछें कि 6 का 16 सही 2/3% का मतलब कितना होता है, 1 होता है। तो जी हमारी मान लो मूल संख्या थी। अब वो क्वेश्चन में कहते हैं अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3 इसी में जोड़ दिया जाए, मान लो अगर कोई संख्या 6 है, 6 का 16 सही 2/3% कितना, 1 हो रहा। अगर हम 1 हो रहा, अगर 1 इसमें जोड़ देंगे तो 6 में 1 जोड़ देंगे कितना बन जाएगा, 7 बन जाएगा। और 7 का मान हमें दिया है, तो जोड़ने पर कितनी बन जाती है वो, 4956 बन जाती है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, फिर 7 से काट देंगे, 7 7 49, 0 7 8 56, 708। 1 का यूनिट का मान 708 आ गया। हमें निकालना क्या है, मूल संख्या। मूल संख्या क्या थी हमारी, वास्तविक संख्या 6 थी। का 6 का मान निकाल, 1 का मान निकाल के जितने का मान पूछो उतने में गुणा कर दो। 6 का मान पूछें तो 6 गुणा 708 कर दो और हमारा आंसर आ जाएगा 6 8 48 और 6 7 42 देगी। फ्रैक्शन से हमारा 5 सेकंड में आंसर आ गया। इसी तरीके से हम और क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगर किसी संख्या का 12.5% इसी में जोड़ दिया जाए, अगर किसी संख्या यानी x का 12.5%, 12 सही 1/2% इसी में जोड़ दिया जाए, तो जोड़ दिया हमने x, तो कितना बन जाता है वो 7290 बन जाता है। वास्तविक संख्या क्या है, यानी x का मान हमें निकालना है। तो इसको कैसे करेंगे, अब x इंटू 12 दूनी 24 और 1 25/2 इंटू 100 प्लस x बराबर 7290, 25 चौको 100, 4 दूनी 8, यानी x/8 प्लस x बराबर 7290। 8 एकम 8 और 1 9x/8 बराबर 7290। 9 से काट देंगे, 9 8 72 और 9 एकम 9 0। तो x की वैल्यू का 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे 0, 8 एकम 8 अठाइए 64, यानी x का मान कितना आ गया 6480। जी हमारा राइट आंसर आ गया। लेकिन अगर हम इसको अभी जैसे हम कर रहे थे परसेंटेज से करें, तो परसेंटेज से कैसे निकालेंगे, तो 12.5% लिखेंगे। 12.5% का मतलब कितना होता है, सबको पता होना चाहिए। 12.5% का मतलब होता है 1/8। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो जो परसेंटेज हैं, जैसे कि मुझे याद है आपको भी ऐसे सारे के सारे याद हो जाएंगे जितना प्रैक्टिस कर लोगे। तो 12.5% का मतलब कितना होता है 1/8, यानी 1/8 का मतलब कि अगर हमारी वास्तविक संख्या मूल संख्या 8 है तो उसका 12.5% कितना हुआ, 1 हुआ। अब हम क्या कर रहे हैं, अगर किसी संख्या का 12.5%, तो इस संख्या का 12.5% कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। इसी में जोड़ दिया जाए, यानी इस संख्या में जो नीचे वाली संख्या इसमें 1 जोड़ दें तो ये वाली संख्या बन जाती है। अगर हम इसमें 8 में 1 जोड़ दें तो कितना हो रहा है, 9 हो रहा है, 9 हो रहा है और 9 बन रही है संख्या। लेकिन इन क्वेश्चन के हिसाब से कितनी बन रही है, 7290, 7290। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा फिर 9 8 72 और 9 एकम 9 810। 1 यूनिट का मान 810 बन रहा। हमसे पूछा वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या मूल संख्या नीचे वाली यानी 8 होती है, तो 8 यूनिट का मान निकालें तो 8 का गुणा कर देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा 0 का 0, 8 का मान 8 64। देखिए आंसर हमारा सेम आया, जो हमारा इससे आंसर आया था वही इससे आया, लेकिन इससे कितने जल्दी आ गया। तो यही होता है कि फ्रैक्शन से कोई भी क्वेश्चन करते हो तो बहुत आसान हो जाता है। और जो फ्रैक्शन जो हम पढ़ेंगे हर चीज़ हम पढ़ेंगे आगे, प्रॉफिट लॉस आएगा, CI SI आएगा, सब में इनका यूज है। बिल्कुल यही समझोगे कि परसेंटेज पढ़ रहे हैं हम। चलिए आगे और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगर किसी संख्या का 6 सही 2/3% इसी से घटा दिया जाए, हम घटाने वाले पढ़ना है, इसी से घटा दिया जाए तो संख्या कितनी बन जाती है 5670, यानी 5670 बन जाती है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करो, तो वही है। अब हम डायरेक्ट करेंगे, 2 सही 2/3 का परसेंटेज मान कितना होता है, अगर किसी को याद नहीं तो निकाल भी सकते हैं हम। 6 × 18 और 2 20, 20/3 और इंटू में कितना 100, यानी बटे में 100, 20 5 100, 5 थी
15, तो 1/15 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ रही है, 1/15। अगर किसी संख्या का 2 सही 2/3%, तो यानी वो संख्या अगर 15 है तो उसका 6 सही 2/3% कितना, 1 हो रहा। तो अगर 15 में से हम क्या कर दें, 2 सही 2/3% घटा दें, यानी कितना घटा दें, 1 घटा दें। तो अगर 15 में से हम 1 कम कर दें, तो 15 में से 1 कम कर दें कितना बचेगा, 14 बचेगा। और क्वेश्चन के हिसाब से कितना बच रहा है, 5660। तो 14 का मान कितना दिया है, फिर 5660 दिया है। तो 1 का मान निकालेंगे तो क्या कर देंगे, 14 चौको 56, 0 14 पंजे 70, 1 का मान कितना आ गया, 405 आ गया। हमें निकालने क्या है, वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या क्या, 15। तो 15 का मान निकालना है, तो 15 × 405, 15 5 75 और 15 चौको 60, जी हमारा सही आंसर आ गया। कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, परसेंटेज से बिल्कुल आराम से कर सकते हो आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर किसी संख्या का 11 सही 1/9% इसी में जोड़ दिया जाए। अब हम देखेंगे 11 सही 1/9 कितना होता है। तो 11 सही 1/9 तो कैसे निकालेंगे, 11 9 99 और 1 100/9 और इंटू 100 आएगा। 100 कट जाएगा तो कितना, 1/9, यानी 11 सही 1/9 का मतलब कितना होता है, 1/9। अगर हमारी कोई संख्या 9 है और उसके 11 से 1/9% कितना होता है, 1 होता है। जो ऊपर की होता है उन्होंने बताया कि जो नीचे की संख्या होती है और जो परसेंटेज है ना होता है वो इसी संख्या का होता है, ठीक है। तो अगर कोई संख्या 9 है तो 9 का 11 सही 1/9% कितना होगा, 1 होगा। अगर 9 का 11 सही 1/9 1 है तो 9 में हम कितना जोड़ रहे हैं, जिस संख्या परसेंटेज जोड़ रहे हैं यानी 1 जोड़ रहे हैं, तो 9 में 1 जोड़ दें कितना बन जाएगा, फिर 10 बन जाएगा। और 10 बन जाता है, क्वेश्चन के हिसाब से कितना 900 बनता है। तो 10 का मान कितना दिया है, 900 दिया है। तो फिर 1 का कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 1 का 90 हो जाएगा। तो हमसे 9 का पूछा है, तो 9 × 90 यानी 9 9 81 यानी 810 हमारा राइट आंसर है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिए जाएं तो संख्या का 157 सही 1/7% बन जाता है, संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए सबसे हम पहले देखेंगे 157 सही 1/7% का मान फ्रैक्शन में कितना होता है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, 100% प्लस 57 सही 1/7%। 100% कितना होता है, 57 सही 1/7 कितना होता है, 3/7, क्योंकि 14 सही 2/7 1/7 होता है, 14 चौको 4/7 होता है। कितना हो रहा है, 4/7। तो 7 एकम 7 7 और 4 11, 11/7 हो रहा है। यानी हमारी जो नीचे वाली मूल संख्या होती है बताया हमने, यानी वास्तविक संख्या, यानी कोई भी संख्या पहले 7 थी, कितनी थी, 7 थी। अब हम उसमें कितना जोड़ रहे हैं, 4 जोड़ने पर कितनी बन जा रही है, 11 बन जा रही है। और 11 क्या है जी, 7 का 157 सही 1/7% है। तो उसमें हम कितना जोड़ रहे हैं, 4 जोड़ रहे हैं। और 4 का मान हमें दिया है, हम कितना जोड़ रहे हैं, क्वेश्चन के हिसाब से 64 जोड़ रहे हैं। कितना जोड़ रहे हैं, 64। तो 4 का मान 64 है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, फिर 4 से भाग लगा देंगे, इसमें काट देंगे। 4 एकम 4, 4 6 24। 1 यूनिट का मान कितना है, 16 है। तो हमसे क्या पूछिए, संख्या, तो संख्या कितनी थी, 7 थी। 7 को पूछा है तो 7 को गुणा कर देंगे, 16 7 112, 112 हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर किसी संख्या में 930 जोड़ दिए जाएं तो संख्या का 444 सही 4/9% बन जाता है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात की। चलिए देखते हैं इसको। तो 444 सही 4/9% को फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, तो 444 को लिखेंगे 400 प्लस 44 सही 4/9। तो 400% का मतलब कितना होता है, 4 होता है। 100 का अगर 1 होता है तो 400 का 4 हो जाएगा, प्लस 44 सही 4/9, इसका मतलब कितना हो जाएगा। तो अगर हम निकाल सकते हैं, वैसे तो हमने पढ़ा होगा 11 सही 1/9 कितना होता है, 11 सही 1/9 का 1/9 होता है। तो 11 से कितना 4 गुना है, यानी जो कितना हो जाएगा, 4/9 हो जाएगा। तो 9 चौको 36, 36 और 4 40, 40/9 आ रहा है। यानी अगर कोई संख्या 9 थी तो उसका 444 सही 4/9% क्या है ना, 40 हो रहा है। अब इसमें कितना जुड़ रहा है, तो इसमें जुड़ रहा है 31 जुड़ रहा है। कितना जुड़ रहा है, 31। हम 31 जोड़ रहे हैं, क्वेश्चन के हिसाब से कितना 930 जोड़ रहे हैं। तो 31 का मान कितना है, 930 के बराबर है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 31 30 13 9 30। 1 यूनिट का मान 30 है। तो हमसे पूछा क्या है कि मूल संख्या पूछी, यानी संख्या पूछी। तो 9 × 30, 9 × 30 27 यानी 270।
और भी इसी टाइप के हम क्वेश्चन आगे आगे पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल हम क्वेश्चन और पढ़ेंगे। और आपको क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइए, और शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट भी करिए, बताइए कि और क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं हम। अपना सजेशन दीजिए सबको। ओके, थैंक यू।